मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मंजूचंद क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और हम आज गणित विषय से आपको नेक्स्ट चैप्टर जो त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री के बाद हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी वाला होता है वो लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज का चैप्टर आपको जब त्रिकोणमिति हम पढ़ा रहे थे तो त्रिकोणमिति में हमने कई चार तीन चार वीडियो आप लोगों को अपलोड किया गया है। त्रिकोणमिति पढ़ाने के दौरान आपको बताए थे कि त्रिकोणमिति का उपयोग कई जगह हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में होता है। जैसे आपने कुछ दिन पहले चंद्रयान 2 और ऐसे ऐसे मिशनों के बारे में, चंद्रयान 3 और ऐसे कई मिशन के बारे में सुनते रहते हैं। तो कैसे होता है कि पृथ्वी पर बैठा हुआ व्यक्ति और चांद पे या किसी अन्य ग्रह पे कोई उपग्रह भेज देता है और वो भी सटीक और अपने जो जिस पॉइंट पे भेजना रहता है उसी पॉइंट पे। तो कुछ ना कुछ तो टेक्निक है, जादू तो कुछ है नहीं, कुछ ना कुछ वहाँ टेक्नोलॉजी, कुछ ना कुछ वहाँ पे साइंस है। वही साइंस है, जैसे ये जो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे तो उसका उपयोग वहाँ पे होता है। तो पृथ्वी पर बैठा व्यक्ति वहाँ के डिस्टेंस पता कर लेता है कि हाँ, हमको चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे अगर कोई उपग्रह लाना है या लैंडर, रोवर या ऑर्बिटर वहाँ पे ले जाना है तो कितना डिस्टेंस है, कितना टाइम लगेगा, किस पाथ पे हम भेजेंगे और क्या प्रोजेक्टाइल होगा, ये सब चीज़ हमें यहाँ से पता चलता है। तो ट्रिग्नोमेट्री यानी कोण अगर मालूम रहेगा तो दूरी हम निकाल लेंगे। वहीं आपको त्रिकोणमिति का उपयोग पढ़ना है, उसमें से एक होता है ऊंचाई एवं दूरी, जो इस चैप्टर का नाम है आपका। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 9 है आपका, चैप्टर नंबर 9 ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक, तो चलिए देखिए कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, कुछ त्रिकोणमिति हैं जिनका कुछ अनुप्रयोग है। अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन। त्रिकोणमिति का उपयोग वास्तविक गणना किए बिना वस्तुओं की ऊंचाई और दूरी की गणना के लिए किया जा सकता है। जो ट्रिकोणमिति है, ट्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति, आपने क्या देखा था कि अगर किसी त्रिभुज का अगर कोण मालूम है और एक भुजा मालूम है तो हम दूसरा भुजा निकाल सकते हैं, और जब दो भुजा मालूम है तो तीसरा भुजा निकाल सकते हैं, या एक कोण मालूम है तो दूसरा तीसरा कोण निकाल सकते हैं। तो यानी त्रिकोणमिति वही बोल रहा है कि वास्तविक गणना किए बिना एक पॉइंट से किसी हाइट पे दूसरे पॉइंट तक वास्तविक हम किसी मीटर से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किए बिना हम बता देंगे कि उस दो बिंदु के बीच का डिस्टेंस क्या है। सिर्फ हमको क्या मालूम होना चाहिए, इसका कोण मालूम होना चाहिए। तो वही बोल रहा है कि त्रिकोणमिति का उपयोग हम वास्तविक गणना में करते हैं जिसके बिना वस्तु की ऊंचाई और दूरी जाने हुए। दूसरा देखिए, एक तो पहला था, दूसरा था भूगोल और नेविगेशन में किसी स्थान विशेष की अक्षांश और देशांतर की पहचान करने में। आप भूगोल में पढ़े होंगे अक्षांश और देशांतर, जो सामाजिक विज्ञान का एक पार्ट है, वहाँ अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़े होंगे। तो अक्षांश और देशांतर के बारे में भी हमें ये त्रिकोणमिति से ही पता चलता है कि कितना डिग्री पे है, किस इंक्लाइन है, कैसा है। और नेविगेशन, नेविगेशन यानी जीपीएस, तो आप जीपीएस देखते हैं गूगल मैप, ये एक जगह से दूसरे जगह का स्थान हमें निर्धारित कर देता है, बता देता है क्या है। तो ये सब ट्रिग्नोमेट्री के ही बेस पे है आपका। ठीक, तो इसमें भी उपयोग किया जाता है भूगोल और नेविगेशन में। आकाशीय पिंडों की दूरियों मापने में यानी ग्रहों और तारों, हम बता देते हैं कि हमारे पृथ्वी से सूर्य के बीच कितनी दूरी है। जबकि आप सोचिए कि सूर्य में इतना तापमान है, सूर्य एक आग का गोला है बोला जाता है, यानी वो इतना, उसके पास तापमान है, इतना वो जल रहा है कि उसके आसपास कोई जाएगा तो वो जल जाएगा। तो फिर बिना गए हुए हमने कैसे पता कर लिया कि पृथ्वी से सूर्य के बीच का दूरी इतना है। तो उसके लिए हमने ट्रिग्नोमेट्री लगाया, हमें एंगल मेजर किया, एंगल मेजर करके फिर हमने डिस्टेंस। ठीक, तो वही बोल रहा है कि आकाशीय पिंडों की दूरी और ये मापने में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, किसी नदी या समुद्र की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए, मान के चलिए कि कोई नदी है और उसके उसके चौड़ाई या समुद्र की चौड़ाई मेजर करना है। आपको कभी कभी देखे होंगे, बताया जाता है कि इस कोई महासागर से दूसरे महासागर के बीच का डिस्टेंस इतना है। जैसे प्रशांत महासागर ही आप सुने होंगे नाम, तो प्रशांत महासागर की चौड़ाई और लंबाई मेजर कर लेते हैं, जबकि एक कोण से दूसरे कोण तक हमने कोई इंस्ट्रूमेंट लगा के नहीं मेजर किया है। ने कैसे बता दिया कि इसकी लंबाई इतना है और इसकी चौड़ाई इतना है, तो वहां पे भी हमने ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, त्रिकोणमिति लगाते हैं। ठीक है,
तो किसी नदी या समुद्र, आप इस चैप्टर में ऊंचाई और दूरी में आप देखेंगे कि आपसे पूछा जाएगा कि एक नदी है, नदी पे एक पुल है और हम इतना दूरी पे या इस एंगल से वो तट किसके रेखा से इस एंगल पे है, तो बताइए कि नदी का चौड़ाई कितना है या नदी का लंबाई कितना है या उस पुल का लंबाई कितना है या उनके बीच का कोण। ये सब आपको इसी चैप्टर में ऊंचाई और दूरी में पढ़ना है। नहीं बोल रहा है कि त्रिकोणमिति का ही उपयोग यहाँ पे किया जाता है, यानी ऊंचाई और दूरी कोई अलग चैप्टर नहीं है, इसमें कोई अलग कंसेप्ट भी नहीं है। जो कंसेप्ट आपने त्रिकोणमिति में यानी त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा है उसका उपयोग किया जाना है। मानचित्र बनाने में, मैप बनाने में भी, तो मैप में भी क्या होता है, दूरी रहता है, दूरी रहेगा तो कैसे, दूरी यहाँ से पता चलेगा। अक्षांश और देशांतर के सापेक्ष किसी द्वीप की स्थिति बताने में, यानी कोई आइलैंड है, समुद्र के बीच में आइलैंड है, तो उसकी स्थिति बताने में भी हम त्रिकोणमिति उपयोग करते हैं। किसी उड़ती चीज की किसी बिंदु से दूरी या ऊंचाई ज्ञात करने में भी हम करते हैं। किसी उड़ती चीज, मान के चलिए हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर आपका आसमान में है, ये तो उसका डिस्टेंस कैसे हम मेजर करते हैं कि हाँ, आप देखते होंगे जब आप कभी फ्लाइट में जाने का आपको मौका मिला हो या नहीं मिला हो, तो आगे मिलेगा, तो आप वहाँ देखेंगे या उड़ते हुए देखे होंगे, तो आपको एक कंट्रोल रूम होता है, उसका कंट्रोल रूम होता है, तो कैसे मेजर करता है कि जो ये फ्लाइट है इतनी दूरी पे है, इसके ऊपर इतने दूरी पे है, वो मेजरमेंट ट्रिग्नोमेट्री के ही फॉर्मूला से किया जाता है, क्योंकि इसके लिए सॉफ्टवेयर और इसके लिए वो डिजाइन किया हुआ है, कंप्यूटर बेस्ड है, जो उसके लोकेशन को और पृथ्वी के जो कंट्रोल रूम होता है उसके लोकेशन को निर्धारित करता है और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस और हाइट बता देता है कि हाँ, ये हेलीकॉप्टर या ये हवाई जहाज इस दूरी पे है या ये ड्रोन इस दूरी पे है और इतना उसकी हाइट है, तो वहाँ पे त्रिकोणमिति का ही उपयोग करते हैं। चौथा है इंजीनियरिंग और भौतिकी विज्ञान में, ऑब्वियस बात है, आप भौतिकी फिजिक्स में पढ़िएगा तो कई जगह आपको त्रिकोणमिति का उपयोग होगा, कई जगह आपको प्रूफ कुछ फार्मूला कर रहे होंगे, प्रमेय सिद्ध कर रहे होंगे, तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, तो आपका ये भी यूज है। तो आप अपने क्या देखा, आप अभी तक आपने त्रिकोणमिति का उपयोग, अब उस कई उपयोग देखा, उनमें से एक उपयोग है आपका ऊंचाई और दूरी निकालने के लिए ना, नहीं कई यूज है। त्रिकोणमिति का उपयोग हम जीपीएस बनाने में भी कर सकते हैं, त्रिकोणमिति का उपयोग भूगोल में भी है, त्रिकोणमिति का उपयोग आपका समुद्र की गहराई और समुद्र की लंबाई और ऊंचाई चौड़ाई मापने में है, आपका कई उपयोग है, लेकिन हम यहाँ पे आपको पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी से संबंधित जो चीज़ें होगा उसके, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई हमको निकालना होगा, नहीं तो अब देखिए इस जो चैप्टर है, इस जो चैप्टर में कुछ परिभाषा है वो आपको बेसिक के रूप में देखना होगा, क्योंकि इस चैप्टर में कोई फॉर्मूला एक्स्ट्रा नहीं है या कोई कंसेप्ट भी एक्स्ट्रा नहीं है, बस यही है इस चैप्टर में कि आपको त्रिकोणमिति का बेसिक चीज़ है वो आना चाहिए, जैसे त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति जो कोणों का मान, और आपको कुछ थोड़ा सा कॉमन सेंस, जिससे कि आप जो क्वेश्चन दे तो उसका हम फोटो बना लीजिए, आप उसका डायग्राम बना लीजिए और सारा का सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले। इसमें कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट जो त्रिकोणमिति में आपको पढ़ाया गया है बस वही है, बस थोड़ा सा इसमें तरीका अलग है, वो तरीका के बारे में पढ़ेंगे। कुछ शब्दावली हैं जो पहले आपको जानना चाहिए। देखिए पहला है कि दृष्टि रेखा, चलिए हम आपको पहले ये बताते हैं। ये देखिए आप मान के चलिए कि यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, चलिए ये देखिए ये बाबूलाल है, ये खड़ा है यहाँ पे, और खड़ा है तो ये देखना चाहिए यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, यहाँ पे इतना लंबा कोई बिल्डिंग है, यहाँ घर यहाँ पे, और ये देख रहे हैं, तो ये एक तो पहले इनका इनका आँख का जो हाइट है ये है, यहाँ तक तो ये सामने सामने देख लेंगे, ठीक, तो ये देख लेंगे, ये अपना आँख के सीध में देखेंगे, ठीक, जब ये इस पीक पॉइंट को देखना चाहेंगे तो देखेंगे, कैसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ये क्या देख रहे हैं कि इस जो मान के चलिए ये भवन है या एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का सबसे ऊंचा जो टॉप पॉइंट है उसको देखने के लिए इनको क्या देखना पड़ा, ऐसे इन्होंने देखा, ठीक, तो जो ये देख रहे हैं तो देख रहे हैं, ठीक, एक कंडीशन ये हो सकता है कि एक कंडीशन ऐसा देखिए, ऐसा हो सकता है कि मानिए ये बिल्डिंग है
और ये फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे आदमी कोई है, यानी यहाँ पे आदमी है, ठीक है, दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे कोई आदमी है और मान के चलिए कि आपका यहाँ पे कोई कुछ है, कोई वस्तु, मानिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि एक पौधा है, मान लीजिए कि आप पौधा है, ठीक। तो अब इस पे कोई व्यक्ति है और एक पौधा है, ठीक। तो इस पौधा को देखने के लिए क्या करना होगा, इस व्यक्ति को नीचे देखना होगा। मान के चलिए पौधा का एक पॉइंट है जहां दिख रहा है, तो आपने क्या देखा कि एक व्यक्ति है, अगर उस व्यक्ति को अगर अपने से यानी अपने क्षैतिज से, मतलब ये आंख का ये क्षैतिज रेखा है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा से अगर ऊपर देखना है तो उसको क्या करना होगा, अपने आंख को ऐसे उठाना होगा। अगर हमारे क्षैतिज रेखा यानी इस वाले को, हॉरिजॉन्टल लाइन आंख के सामने वाले को, अगर उसके नीचे के चीजों को देखना होगा तो क्या करना होगा, उसको अपने आप को, आंख को झुकाना होगा। वहीं देखिए इसमें इस व्यक्ति यहाँ खड़ा है और इस व्यक्ति को अगर इस टॉप पॉइंट देखना है तो क्या करना होगा कि अपने आप को ऊपर की ओर करना होगा। अब देखिए जब ये करना इस दौरान कर रहा है, जब ऊपर की ओर देख रहा है तो आपको क्या दिख रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल यानी ये क्षैतिज लाइन है, जो तो क्षैतिज लाइन बोलते हैं, तो इसके बीच क्या बन रहा है कि एक कोण बन रहा है। क्या आपने देखा कि ये व्यक्ति जो इस पॉइंट को देखना चाह रहा है, तो ये क्या है, ये देखने वाला लाइन है, इसलिए इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं जी, हाँ, बोलते हैं दृष्टि, हाँ, यानी ये दृष्टि वाला लाइन है, यानी ये देखने वाला लाइन है, ये दृष्टि रेखा। इसमें दृष्टि रेखा क्या होगा, ये वाला देखने वाला लाइन है, ये व्यक्ति इस लाइन पे देख रहा है, तो ये दृष्टि रेखा हुआ, ठीक, ये दृष्टि रेखा हो गया। यानी ये दृष्टि यानी देखने वाले लाइन को दृष्टि रेखा बोलते हैं। अब देखिए, अब ये दृष्टि रेखा हुआ तो ये वाला लाइन क्या है, तो देखिए ये आंख के सामने का है, तो ये क्षैतिज हो गया, इधर देखेगा तो नीचे होगा, एक देखेगा तो ऊपर होगा, यानी इस वाले को क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा, ओरिजेंटल लाइन, क्षैतिज रेखा, ठीक। तो आपने क्या देखा, एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति जब ऊपर की ओर देख, मतलब जिस जहां खड़ा है और उससे ऊपर या नीचे जो देखने वाला लाइन है, जिस लाइन से वो देख रहा है किसी वस्तु या व्यक्ति या किसी भी पेड़ पौधे को, तो उसको बोल देंगे दृष्टि रेखा, देखने वाला उसी से दृष्टि हो रहा है उसका, दृष्टि रेखा। और उसके जो समतल में है, मतलब उसके प्लेन में क्षैतिज में है, तो उसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, ठीक। और इसके बीच तो यहाँ पे क्षैतिज रेखा क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे क्षैतिज रेखा यहाँ पे होगा, क्षैतिज रेखा यहाँ पे होगा, हाँ। देखिए यहाँ पे क्षैतिज रेखा क्या होगा, क्षैतिज रेखा कब होता है, जो व्यक्ति अपने आंख के सीधे में जो लाइन होगा वो क्षैतिज रेखा होगा। ऊपर वाला होगा दृष्टि रेखा, नीचे वाला भी होगा दृष्टि रेखा। जैसे इसके ऊपर ये देख रहा है तो दृष्टि रेखा, इससे नीचे देख रहा है तो दृष्टि रेखा, लेकिन उसके समतल में यानी उसके हॉरिजॉन्टल में, क्षैतिज में, उसके आंख के क्षैतिज में जो लाइन रहेगा उसको क्षैतिज रेखा बोलेंगे। तो इस केस में क्षैतिज रेखा इधर हो गया, इस केस में क्षैतिज रेखा इधर हो गया। देखिए ये दृष्टि रेखा है, क्षैतिज रेखा। अब इसके बीच का कोण है एक, ये भी एक कोण है, ये भी एक कोण है। क्या देखना है कि कोण हमेशा जो मेजर कर रहे हैं, माप रहे हो, किससे माप रहे हैं, क्षैतिज रेखा से। यानी क्षैतिज रेखा से हम इधर आपको घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं, यानी क्षैतिज रेखा से उस लाइन दृष्टि रेखा पे, क्षैतिज रेखा से दृष्टि रेखा पे। अब देखिए यहाँ पे क्या, क्षैतिज रेखा इधर है, क्षैतिज रेखा से आपका दृष्टि, ऐसा नहीं कि हम ऐसे नहीं मेजर कर रहे हैं या ऐसे मेजर नहीं, क्षैतिज रेखा से दृष्टि रेखा, और जो मतलब मिनिमम वाला हो, क्या आप बोल सकते हैं सर ये क्षैतिज रेखा है, और क्षैतिज रेखा से मानिए हम ऐसे मेजर करें, ये भी तो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ ये भी बोल सकते हैं ना सर, क्षैतिज रेखा से यहाँ तक आ जाएगी, ये भी तो क्षैतिज रेखा से दृष्टि रेखा के बीच का कोण है, लेकिन नहीं, क्षैतिज रेखा से मिनिमम वाले साइड से जाएंगे, तो मिनिमम वाला साइड क्या है, ये वाला हम आपको नहीं करेंगे, ठीक। तो आपको क्षैतिज रेखा से दृष्टि रेखा के बीच के कोण एक कोण होगा,
ये आप देख लीजिए। अब देखिए, अब एक कोण जो है इसके इस केस में जब हमारा दृष्टि रेखा ऊपर की ओर रहे तो इसको बोलेंगे, इसको क्या बोले, यानी सर उठा के बोल रहे हैं देखने के लिए, इसको सर उठा के देखना पड़ रहा है, यानी उठाना पड़ रहा है, यानी ये उन्नयन कोण होगा। उन्नयन नयन कोण होगा। ठीक, अब देखिए सर उठा के देखना पड़ रहा है उन्नयन, इसको क्या हो रहा है, सर गिरा के देखना पड़ रहा है तो ये अवनमन कोण होगा। ये वाला, सर वाला नहीं, ये वाला जो अवनमन कोण होगा। ठीक, आपको इस चैप्टर में बस यही 3-4 शब्दावली है जो आपको पढ़ना है। तो एक क्या, पहला कौन, दृष्टि रेखा, एक में क्या, दृष्टि रेखा, दूसरा में क्षैतिज रेखा, तीसरा में उन्नयन कोण, चौथा में आपका अवनमन कोण। और देखिए, अब ये तो दृष्टि रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है, ये एंगल हो गया। अब ये क्या है, ये क्या है, तो ये आपका डिपेंड करेगा कि वो क्या चीज है। अगर ये बिल्डिंग है तो बिल्डिंग की ऊंचाई होगा, अगर ये झंडा है तो झंडा की लंबाई होगा, अगर ये नदी है तो नदी का चौड़ाई होगा, अगर ये पुल है तो पुल का चौड़ाई होगा। समझ रहे हैं? तो ये डिपेंड, अगर ये सीढ़ी है तो सीढ़ी का लंबाई होगा। तो ये डिपेंड करेगा कि वो आपका कंडीशन क्या दिया हुआ है या आपका क्वेश्चन किससे संबंधित है। ये आपका सब क्वेश्चन में रहेगा, दृष्टि रेखा रहेगा जरूर, क्षैतिज रेखा भी रहेगा, उन्नयन कोण या अवनमन कोण आपका उसमें रहेगा। यही आपका बेसिक शब्दावली जो 4 है वो आपका 4-5। चलिए अब हम शब्दावली को थोड़ा सा ढंग से देख लेते हैं। देखिए, पहला है दृष्टि रेखा, यानी लाइन ऑफ साइट, यानी देखने वाली। सिंपल हम आपको बता रहे हैं, दृष्टि रेखा क्या है, देखने वाली रेखा। तो प्रेक्षक, ठीक है, प्रेक्षक कौन, ऑब्जर्वर कौन होता है, ऑब्जर्वर यही है, ये क्या है, ऑब्जर्वर है, यही प्रेक्षक है, यानी देखने वाला। बाबूलाल, जो बाबूलाल है यही प्रेक्षक है। ठीक है, तो ये प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर है। अब देखिए, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। यानी कोई प्रेक्षक है और किसी वस्तु को देख रहा है तो प्रेक्षक के आंख से वस्तु को देखने वाली लाइन को हम दृष्टि रेखा बोलते हैं। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा। यानी अगर कोई प्रेक्षक है, यहाँ पे अगर कोई प्रेक्षक है अगर यहाँ के वस्तु को कोई देखना चाह रहा है तो ये जो दृष्टि रेखा है, ये यहाँ ये वाला, यही आपका दृष्टि रेखा। यहाँ पे कोई वस्तु है और ये आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को, यानी वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, दृष्टि, लाइन ऑफ साइट, दृष्टि। ठीक, अब देखिए, अब दूसरा है क्षैतिज स्तर, यानी हॉरिजॉन्टल लेवल। आपको हम बताए थे कि अगर ये व्यक्ति, अगर यहाँ पे प्रेक्षक जो है खड़ा होके किसी ऊंचे बिल्डिंग को देख रहा है तो तो क्या हो गया कि ये आपका प्रेक्षक का हॉरिजॉन्टल स्तर होगा। यह प्रेक्षक की आंख के माध्यम से क्षैतिज रेखा है, यानी ये आंख जो है, आंख के माध्यम से क्या है, ये यहाँ से ऊपर देखेगा तो ऊपर, यहाँ से नीचे देखेगा तो नीचे, लेकिन ये क्षैतिज, ये वाला क्षैतिज रेखा। तो ये आपका ठीक कौन होगा, ये दृष्टि रेखा हो गया। तो प्रेक्षक की आंख के माध्यम से क्षैतिज रेखा होता है। ठीक है, क्षैतिज रेखा। अब देखिए तीसरा, उन्नयन कोण, उन्नयन या उन्नति कोण या इसको उन्नास कोण भी बोलते हैं। आप ध्यान रखिएगा, कोई भी आपका वर्ड आ जाएगा, 3-4 वर्ड बोलते हैं, उन्नयन कोण, उन्नति कोण या उन्नास कोण। एंगल ऑफ इलेवेशन, इंग्लिश में क्या होता है, एंगल ऑफ इलेवेशन। क्यों, क्योंकि ये आपका जो प्रेक्षक था, प्रेक्षक जो देखने की कोशिश कर रहा है तो ऊपर की ओर देख रहा है, ऊपर की ओर देख रहा है तो ये आपका क्या है, एंगल ऑफ इलेवेशन बोलते हैं। इलिवेशन यानी ऊपर, और नीचे होगा तो डिप्रेशन होगा। ठीक,
थीटा जो ऊपर की ओर देख रहा है तो यही उन्नयन होगा। तो देखिए उन्नयन कोण या उन्नति कोण क्या होता है? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा कौन है ये? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। क्या है क्षैतिज रेखा? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण, से बना कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। यानी ये दृष्टि रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है, इन दोनों के बीच बना कोण को क्या बोलेंगे? उन्नयन। दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा, पहले तो देखिए दृष्टि रेखा इधर है, दृष्टि रेखा इधर है, ठीक। आप एक चीज और देखिए, अगर मान के चलिए कि यहाँ पे है और इधर का कोई वस्तु है, इसको देख रहा है, क्षैतिज रेखा ए है, ये देखिए ये तो क्षैतिज रेखा हो गया, क्षैतिज रेखा, और ये देखने वाला है तो दृष्टि रेखा। देखिए क्या बोल रहा है कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का कोण जो होगा वो उन्नयन होगा। तो क्या ये उन्नयन है तो ये भी उन्नयन है? तो देखिए नहीं, जब वो दृष्टि रेखा ऊपर की ओर होगा, जब आंख के क्षैतिज रेखा से जब दृष्टि रेखा ऊपर होगा तो उस केस में ये उन्नयन कोण होगा। उन्नयन, उन्नयन कोण एंगल ऑफ इलिवेशन या उन्नास या उन्नति कोण होगा, समझे? उन्नयन कोण होगा जब क्षैतिज रेखा यानी दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से नीचे होगा तो ये वाला अवनमन कोण होगा। अवनमन, बेसिक डिफरेंस देख रहे हैं कि देखिए कोण तो बनेगा दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से, ये हमेशा, या उन्नयन कोण हो या अवनमन, देख रहे हैं क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा। लेकिन जब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का बना कोण अवनमन और उन्नयन होगा, तो कब उन्नयन होगा कब अवनमन होगा, ये डिपेंड करेगा कि जब आपका दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के ऊपर है तो वो होगा उन्नयन कोण, और जब क्षैतिज दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से नीचे है तो वो होगा आपका अवनमन। तो देखिए दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से क्या है, नीचे है, ये होगा अवनमन कोण, और जब दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से ऊपर है तो होगा उन्नयन, ठीक। तो वही देखिए बोल रहा है दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण को उन्नयन कोण कहते हैं, जहां दृष्टि रेखा क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है, जहां दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से ऊपर होता है, अर्थात वह स्थिति वस्तु देखने के सिर को ऊपर उठाते हैं पड़ता है। जब हम वस्तु ऊपर उठाएंगे तो हमारा क्षैतिज रेखा तो ये हुआ, पर ऊपर उठाएंगे दृष्टि रेखा ऊपर हो गया, यानी जब दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से ऊपर हुआ तो इसके बीच का कोण को, ठीक। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, अवनमन या अवनति कोण, बस कुछ नहीं आपको ये वाला बताएं, डिफिनेशन क्या होगा। तो जैसे देखिए अभी हमको पता है तो डिफिनेशन हमको अगर कभी दे हमको पूछ दे कि उन्नति कोण और अवनमन कोण का परिभाषा लिखे, परिभाषा रटने की जरूरत थोड़ी है, जब आपको ये फिगर याद होगा तो लिख दीजिएगा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का बना कोण अवनमन कोण कहलाता है, जहां दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर होता है या नीचे होता है, अर्थात वह स्थिति जब वस्तु को देखने के लिए सर को नीचे की ओर करना पड़े। हो गया डेफिनेशन, बस देख के फिगर रहा आपको तो आप डेफिनेशन लिख दीजिएगा, रटने की जरूरत नहीं है। वही बोल रहा है यह दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण होता है, जहां दृष्टि रेखा क्षैतिज स्तर से नीचे होता है, जहां दृष्टि रेखा स्तर से नीचे होगा, अर्थात वह स्थिति जब वस्तु को देखते हम अपने सर को झुकाना पड़ता है या अपने सर को झुकाते हैं, ठीक। हाँ, अगर यहाँ पे है और यहाँ पे वस्तु है, इसको देखने के लिए हमको क्या करना होगा, सर को नीचे की ओर झुकाना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए नोट है, जैसे जैसे प्रेक्षक या वस्तु अपने वस्तु अन्य प्रेक्षक या वस्तु की ओर चलते जाता है तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण का मान बढ़ते जाएगा, इसका विलोमश भी सत्य है,
दोनों ही कोनों को सदैव क्षैतिज रेखा, देखिए एक तो पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट ए है, दोनों ही कोनों को सदैव क्षैतिज रेखा के साथ मापा जाता है। कोण और अनमन कोण को हमेशा किससे मापा जाएगा? क्षैतिज रेखा। ठीक, पहला देखिए क्या बोल रहा है, पहला को समझाते हैं। जैसे जैसे बोल रहा है प्रेक्षक या वस्तु अपने प्रेक्षक या वस्तु की चलता जाता है तो उसका उन्नयन कोण और अनमन कोण का मान बढ़ता जाएगा। जैसे मान के चलिए ये बिल्डिंग है, यहाँ पे एक प्रेक्षक था जो आपको देखा इसका टॉप पिंट, तो मान लीजिए कि ये 45 डिग्री का कोण बना रहा, 45 डिग्री का कोण बना रहा था। ये मानिए प्रेक्षक 1 था, यहाँ पे ये प्रेक्षक था यहाँ। ठीक, मान के चलिए ये प्रेक्षक यहाँ पे आ जाए, प्रेक्षक आपका यहाँ पे आ जाए, प्रेक्षक यहाँ पे आ जाए, प्रेक्षक यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे आ जाए। जब ई वाले पॉइंट को देखेगा आपका, लीजिए कि ई है और ई है, सी है, मान लीजिए कि, तो आपने क्या देखा जब ये प्रेक्षक पहला पोजीशन है या दूसरा पोजीशन, जब यहाँ पे प्रेक्षक था तो इस बिल्डिंग के, यानी ये जो ऊंचाई वाला बिल्डिंग है, इसके टॉप पॉइंट को देखने के लिए कोण बन रहा है 45 डिग्री। ठीक, और जैसे ही प्रेक्षक इस वस्तु या बिल्डिंग के पास आ रहा है, नजदीक आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया, मानिए नजदीक आ गया, अब इस कोण जो होगा ना हमेशा 45 डिग्री से ज्यादा होगा, यानी 45 डिग्री और प्लस कुछ ना कुछ थीटा डिग्री का। वही पॉइंट बोल रहा है इसमें कि जैसे जैसे प्रेक्षक या वस्तु अपने अन्य प्रेक्षक या वस्तु की ओर चलता जाता है तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण का मान बढ़ता जाएगा। ये व्यक्ति इधर आया तो ये जो 45 डिग्री था क्या होगा, ये 45 डिग्री प्लस कुछ ना कुछ थीटा होगा, यानी बढ़ा हुआ मान। मान के चलिए कि ये प्रेक्षक अगर इधर आ जाए, तो ये प्रेक्षक मान के चलिए कि यहाँ पे आ जाए, ये प्रेक्षक 1 2 और तीसरा पोजीशन अगर यहाँ पे आ जा रहा है और यहाँ पे आ जाएगा, तो इस वाले लाइन को, अगर ए वाला जो लाइन है दृष्टि रेखा, तो इसके बीच का जो ए एंगल है, तो ये क्या होगा, क्या देख रहे हैं कि ये प्रेक्षक यहाँ पे था, तो यहाँ से इसको देख रहा है 45 डिग्री था, अगर इसके करीब में आया तो थीटा जो था बढ़ गया, जबकि इससे दूर जाएगा, यानी इस बिल्डिंग से, यहाँ पे प्रेक्षक था, ये बिल्डिंग था, इसको देख रहा था, तो इस बिल्डिंग के करीब आया तो थीटा का मान यानी उन्नयन कोण का मान बढ़ गया। जबकि अगर यह प्रेक्षक इस बिल्डिंग से दूर जाए, यानी इधर आ जाए, दूर चला आए, इधर आ जाए, तो क्या होगा, ये थीटा का मान 45 डिग्री से कम हो जाएगा। 45 माइनस कुछ ना कुछ स्किल कम हो जाएगा, यहाँ पे कुछ स्किल बढ़ जाएगा। तो यही बोल रहा है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा जब आप फिगर बनाइएगा क्वेश्चन चैप्टर में, आपका क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं रहेगा, बस एक कि जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको सही सही उसका फिगर बना लीजिए। अगर आप फिगर बना लिए तो मानिए 90% क्वेश्चन आप सॉल्व कर दिए, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं रहेगा। त्रिकोणमिति अनुपात आपको लगाना होगा, त्रिकोणमिति अनुपात लगा कर डाल लीजिएगा, वो चाहे किसी प्रकार का क्वेश्चन। तो बस यहाँ पे है कि आपको फिगर बनाना ही थोड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है, समझ में नहीं आएगा कि आपको फिगर, तो बस थोड़ा सा बेसिक चीजें आप माने रखिएगा कि दृष्टि रेखा क्या है, क्षैतिज रेखा क्या है, नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, और जब प्रेक्षक वस्तु के करीब आता है तो जो उन्नयन या अवनमन कोण होगा बढ़ेगा, जब प्रेक्षक वस्तु से दूर चला जाएगा, दूर चला जाएगा, इधर दूर जा रहा है, इधर करीब आ रहा है, करीब आ रहा है तो थीटा बढ़ रहा है, दूर जा रहा है तो थीटा घट रहा है। ठीक है, तो यही आपको ध्यान। अब देखिए, तो किसी आकृति को समकोण त्रिभुज में कैसे बदलें। मान के चलिए कोई आकृति आप बना रहे हैं, समकोण मान के चलिए ऐसे दिया हुआ है आपको कि बाबूलाल यहाँ पे खड़े हैं, बाबूलाल किसी चीज को देख रहे हैं, ये क्षैतिज रेखा हो गया और इसके बीच का कोण मान लिया 30 डिग्री।
मान लिया कि यहाँ पे एक पेड़ है, पेड़ कट गया, मान लीजिए यहाँ पे बाबूलाल खड़े हैं, देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, पेड़ को देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं। ठीक, अब ये बाबूलाल जो हैं सीधे में पेड़ है और पेड़ को देख रहे हैं। तो जब पेड़ को देखेंगे तो क्या होगा कि इसके बीच का कोण मान लीजिए 30 डिग्री है। अभी जब बाबूलाल एक पेड़ को देखेंगे तो आपका ये त्रिकोणमिति अनुपात जो लगाना रहता है वो कब लगता है? आप ब्रेन दिमाग थोड़ा लगाइए कि जब त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं, जाइए प्लेलिस्ट में दिया हुआ है मैथ सेक्शन में, और वहाँ से वो देखिए, और देखने के बाद आपको काफ़ी बेहतर समझ में आएगा त्रिकोण। वहाँ पे हमने बताया क्या था कि त्रिकोणमिति अनुपात हमेशा समकोण त्रिभुज में लागू होगा। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका कोण 90 डिग्री हो। ठीक, तो यानी ये अभी देखिए बाबूलाल का ये दृष्टि रेखा है, ये क्षैतिज रेखा हो गया, ये उन्नयन कोण हो गया, उन्नयन कोण हो गया। तो अब आपको बताना है कैसे। अब ये देखिए अब उन्नयन कोण होगा। अब हम आपसे पूछ देंगे कि ये बताइए कि इस पेड़ का क्या हाइट है। तो इस चैप्टर में तो हमने यही देखा ना कि एक प्रेक्षक है, ये प्रेक्षक कौन है? बाबूलाल। एक प्रेक्षक है, तो प्रेक्षक देख रहा है इस पेड़ को, तो उसके बीच का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा हो गया। तो पूछेगा हमारा इस पेड़ का हाइट बताइए। पेड़ का हाइट कैसे बताइएगा जबकि ये त्रिभुज ही नहीं है? अब कहिएगा सर कि थीटा है, तो हम अगर मान के चलिए क्षैतिज रेखा पता चले, बता दें कि हाँ ये जो बाबूलाल जो कहाँ जहाँ खड़ा है वहाँ से आपका पेड़ की बीच की दूरी मान के चलिए कि 50 मीटर है। अब देखिए 50 मीटर मालूम है, 30 डिग्री मालूम है, तो पूछ रहा है कि हाइट बताइए। तो हाइट कैसे बताएंगे? पहले तो हमको एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए, तब ना त्रिकोणमिति अनुपात लगाएंगे हम। तो समकोण त्रिभुज कैसे बनाएंगे? तो देखिए जिस पॉइंट का दो दृष्टि रेखा मिल रहा है उससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं क्षैतिज रेखा, डालते हैं क्षैतिज रेखा पे, क्षैतिज रेखा पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ, लंब डालेंगे। यानी दृष्टि रेखा जहां जिस पॉइंट पे जिसकी वस्तु या बिल्डिंग पे या पेड़ पे मिलता है उस बिंदु से लंब डालेंगे हम क्षैतिज रेखा पे। जैसे ही लंब डालेंगे तो यहाँ 90 डिग्री होगा। तो मान लीजिए कि ए है, बी है और सी है। ठीक, तो ए बी सी है, तो आपका ये 90 डिग्री हो गया। तो इस कोण को अगर हम अलग बनाएंगे तो देखिए कैसे कोण बनेगा, कैसे बनेगा। ये 30 डिग्री हो गया, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, और ये 50 मीटर है, तो आपको ये 30 है। तो आपको ई एच जो पूछा हुआ है बी सी यानी एच आपको निकालना है, ये पेड़ का हाइट निकालना है। तो देखिए आप कैसे निकालिएगा। देखिए जब हमने आपको बताया जब ये बाबूलाल प्रेक्षक था और इस पे पौधा को देख रहा था, तो ये दृष्टि रेखा हो गया, क्षैतिज हो गया, उन्नयन हो गया। इतना चीज़ें हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो नहीं करते हैं, हम बस ये लिखते हैं कि यहाँ पे एक प्रेक्षक ए था, ये प्रेक्षक है, सी को देख रहा है और 30 डिग्री का कोण बना रहा है इसके बीच, और ये 50 मीटर के बीच का डिस्टेंस है। तो हमको ये हाइट निकालना है, तो हमको क्या करना होगा, ये देखिए 90 डिग्री है। तो अब ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, अगर समकोण त्रिभुज है और एक डिग्री मालूम है यानी एक कोण मालूम है, तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात इस पे लगा सकते हैं, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात हमेशा समकोण त्रिभुज में अप्लाई होता है। ठीक है, जब समकोण त्रिभुज में अप्लाई होता है तो इसी डायग्राम को हमने ऐसा बनाया। हमेशा हम ऐसे नहीं बनाएंगे कि पेड़ दिखा रहे हैं, दृष्टि रेखा दिखा रहे हैं, क्षैतिज रेखा दिखा रहे हैं, उन्नयन प्रेक्षक को भी दिख रहे हैं, ऐसे नहीं। डायरेक्ट हम मानते हैं कि जो इतना बड़ा प्रेक्षक है, ये प्रेक्षक का आंख यहाँ पे है ए पे, और इस आंख से देख रहा है सी को, और सी के बीच का क्षैतिज रेखा है, दृष्टि रेखा के बीच का कोण उन्नयन कोण, और ये है। ठीक,
तो ये 90 डिग्री के का समकोण हो गया। अब देखिए अब मिटा रहे हैं। चलिए इसी को यहां बना रहे हैं। यह है 30 डिग्री का 10 मिनट, ठीक। तो बना, तो देखिए अब ये आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ था, देखिए क्वेश्चन कैसा था कि ये बीसी एक पेड़ है और ए पॉइंट पर एक प्रेक्षक उस बीसी पेड़ के पीक पॉइंट यानी सबसे टॉप वाले पॉइंट सी को देख रहा है, तो पूछेगा आपसे कि उसके बीच का देख देगा 29 डिग्री है और बता देगा कि पेड़ और व्यक्ति जो प्रेक्षक है उसके बीच का दूरी 50 मीटर है। तो आप बताइए कि हाइट क्या है, यानी इस पेड़ की ऊंचाई क्या है। तो ऊंचाई एच होता है, तो एच मान लेंगे, एच मान लेंगे, ई क्या है, ऊंचाई है। आपको ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो देखिए अब ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात कई सारा होता है, साइन भी होता है, कॉस टेन, साइन के उल्टा कॉसेक, कॉस के उल्टा सेक, टेन के उल्टा कॉट, यानी 3 दूना 6, ठीक। यानी तो 6 अनुपात लगा सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम उस त्रिकोणमितीय अनुपात लगाते हैं, 6 तो हमसे पूछना नहीं है, किसी एक से ही बनना है मेरा क्वेश्चन। तो हम दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे कि कौन सा हम त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे कि हमारा ये हाइट निकल जाएगा, ठीक। अब देखिए कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात में दो भुजा की जरूरत होता है। जैसे आपको बताए थे साइन थीटा अगर रहेगा तो पी बाई एच, कॉस थीटा रहेगा तो बी बाई एच, टेन थीटा रहेगा तो आपका पी बाई, नहीं बताए थे। तो क्या देख रहे हैं, पी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी लंब, ये क्या है, कर्ण, यहाँ पे क्या है, ये आधार, यहाँ पे कर्ण, और ये देखिए क्या है, पी लंब यानी लंब और बी आधार। यानी क्या देख रहे हैं, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में दो भुजा होना चाहिए, लंब कर्ण आधार, कर्ण लंब आधार, यानी दो भुजा उसका मालूम होना चाहिए। जब हमारा एक थीटा मालूम हो और इसमें से कोई दो भुजा में से एक भुजा मालूम हो तो तीसरा भुजा दूसरा भुजा निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे साइन थीटा है, देखिए अगर साइन 30 दिया हुआ है, साइन बराबर क्या होता है, अगर साइन निकालें तो पी बाई एच। पी देखिए इसके सामने हम क्या बोले थे कि थीटा जो रहेगा उसके सामने को बोलते हैं पी, ये पी हुआ तो ये बी हुआ और ये तो एच 90 डिग्री के सामने हमेशा एच होता है। अब देखिए एच, एच यहाँ पे ऊंचाई है इसलिए ऊंचाई माने हैं, लेकिन मेरा फॉर्मूला में एच यही होता है, एच बड़ा मान लीजिए, ठीक। अब देखिए साइन 30 है, पी मालूम है, पी मालूम है क्या था, पी, हाँ पी एच दिया है, यही हाइट है। और एच क्या है, एच हमको रहा ए है, एच यानी पी क्या है आपका बीसी और बटा एसी। अब देखिए जब हम साइन 30 अप्लाई कर रहे हैं तो हमको चाहिए बीसी, यानी बीसी चाहिए, तो चलिए ए चाहिए यानी ये तो निकालना है, ठीक है, हमको यही निकालना है तो यूज हो गया, ठीक है। एसी, एसी क्या हमको मालूम है क्या, एसी नहीं मालूम है क्योंकि हमको मालूम है ए वाला मालूम है, हमको हमको बी मालूम है। तो देखिए ये त्रिकोणमितीय अनुपात लगाए तो इसका तो वैल्यू मालूम है हमको, साइन 30 क्या होता है 1/2, बीसी हमको निकालना है एच और एसी मालूम ही नहीं है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एसी बटा 2, यानी एसी बटा, देख एसी बटा 2, थोड़ा सा नहीं, एसी बटा 2 चाहिए, तो एसी तो हमको मालूम नहीं है, साइन थीटा लगाना हमारे लिए लाभदायक नहीं है। जब साइन थीटा लगाना हमारे लिए लाभदायक नहीं है तो फिर हम देखेंगे कौन सा थीटा लगाएं, ठीक है। तो कौन सा थीटा लगाएं, तो देखिए वैसा हम त्रिकोणमितीय अनुपात लगाते हैं, उस त्रिकोणमितीय साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक में से लगाएंगे जिसमें हमारा जो निकालना है वो आ जाए और जो दिया हुआ है वो आ जाए। तो देखिए निकालना है, ये थीटा इसके सामने p होगा और ये b होगा, तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें p और b दोनों आता है, तो देखिए आपको पता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है p बटा b, देखिए पी भी आ गया बी भी हो गया, तो ये दोनों आ गया, थीटा तो हमको मालूम है, तो इस वाले को लगाएंगे तो मेरा चीजें आ जाएगा। देखिए टेन 30 डिग्री बराबर पी बटा, अब देखिए पी क्या है, पी पी ए यानी बी सी, बी सी बटा बी क्या है
बी 50 दिया हुआ है। टेन 30 कितना होता है? टेन 30 आपका होता है √3, रूट 1/√3, 1/√3। और यहाँ पे BC बटा 50। अब तो देखिए BC बराबर क्या हो जाएगा? BC बराबर 50 बटा √3 मीटर। तो देखिए आपका 50 निकल गया, BC निकल गया। यही BC क्या है? उस पेड़ की ऊंचाई है। तो आप नीचे लिख दीजिएगा कि पेड़ की ऊंचाई बराबर BC और बराबर 50 बटा 3 मीटर। बस आपको ये करना होगा कि एक तो पहले दिया हुआ चीज़ है क्षैतिज रेखा और आपका दृष्टि रेखा देख लीजिए, उन्नयन अनोमन कोण है वो देख लीजिए। उसके बाद समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज बनने के बाद आप उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात, वैसा त्रिकोणमितीय अनुपात उपयोग करें जिसमें दिया हुआ चीज यूज हो जाए और जो निकालना है वो भी है। ठीक। चलिए देखिए, वही बोल रहा है किसी आकृति को समकोण त्रिभुज कैसे बदलेंगे। स्थिति 1 देखिए, जब उन्नयन कोण आपको ज्ञात हो। नहीं, ये उन्नयन कोण, ये वाला कोण आपको ज्ञात हो। तो जब AP पर लंब BCB खींच, वही बोल रहा है कि जब आपको उन्नयन कोण मालूम होगा, ई वाला मालूम है, तो क्या बोल रहे हैं, जो हम दृष्टि रेखा का पॉइंट है उससे आप परपेंडिकुलर लंब डालिएगा तो ये बन जाएगा। AP पर लंब खींचिए, ABC 90 हो जाएगा, कर्ण भी वही जो हम आपको बता दिए। जब आपका अनमन कोण मालूम है तो आप देखिए अनमन कोण के बारे में देखिए। मान के चलिए ये बाबूलाल यहाँ पे हैं, ठीक। और बाबूलाल किसी नीचे बैठे हुए, मान के चलिए छत पे हैं, बाबूलाल छत पे हैं और छत पे हैं, सेकेंड फ्लोर पे हैं और नीचे कुछ कोई है, इसको देख रहे हैं। देखेंगे तो ऐसे होगा। तो ये क्या होगा? ये इनके लिए दृष्टि रेखा हो गया, दृष्टि रेखा हो गया। और इनका हॉरिजॉन्टल क्या है? ये क्षैतिज रेखा हो गया, क्षैतिज रेखा हो गया। अब देखिए क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण होता है वो आपका अनमन कोण हो गया। तो ये अनमन, ठीक। अब देखिए हमारा इतना ही दिया हुआ रहेगा। हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि एक प्रेक्षक है जो छत पे है या इतना ऊंचाई पे है, इतना ऊंचाई पे है और एक नीचे की तरफ चिड़िया, मान लें कि ये कोई चिड़िया, मान के चलिए यहाँ पे कोई कुछ है, क्या मान के चलिए आपका स्टीमर चल रहा है, ठीक, मान के चलिए है स्टीमर। अभी इसको देख रहा है तो ठीक। अब आप कोई देखा तो अनुमान को मालूम है, क्षैतिज रेखा मालूम है। अब आपसे पूछेगा कि कितना नीचे है। देखिए क्षैतिज रेखा ये है तो इन नीचे कितना है, माने पॉइंट है जहाँ देख रहा है। तो आपको इस जो नीचे का लंबाई या ऊंचाई है वो कैसे मालूम होगा? तो पहले तो आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। समकोण त्रिभुज बनाने के लिए क्या करेंगे? जिस पॉइंट को देख रहा है उस पॉइंट से एक लंब खींचेंगे क्षैतिज रेखा। यानी हमेशा देखिए जो दृष्टि रेखा जहां जा रहा होगा उस दृष्टि रेखा के पर से कोई पॉइंट से हम क्षैतिज रेखा पे, याद रखिए समकोण त्रिभुज बनाने के लिए आप क्षैतिज रेखा पे लंब खींचिए। वही तो क्षैतिज रेखा ये है, क्षैतिज रेखा से हमने लंब क्षैतिज रेखा ये, अच्छा दृष्टि रेखा का पॉइंट ये है और क्षैतिज रेखा पे हमने लाइन खींच दिया, तो ये क्या हो गया? 90 डिग्री। ये हो गया एक समकोण त्रिभुज। तो मान लीजिए ए है, बी है और सी है। तो अब देखिए इसको अलग बना रहे हैं तो क्या है? ए है, बी है और सी है, यहाँ पे 90 डिग्री है और ये हमारा ऑन। अब देखिए आपको अनमन कोण मालूम है। अगर आपको बोल देगा कि ये डिस्टेंस निकालना है, मान के चलिए ये वाला दिया हुआ रहेगा 50। अब आपको पूछेगा कि ये बताइए बी और सी के बीच का हाइट कितना। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? वैसा त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे जिसमें ए और ए आ जाए। थीटा के सामने क्या होता है? पी और ये है बी, तो यहाँ भी टेन थीटा लेंगे। मान के चलिए ठीक है, ये आपको न दे के ई दिया हुआ है, ये थीटा दिया हुआ है, ये 50 मीटर दिया हुआ है। अब देखिए अब हमको निकालना है ए है, ये थीटा है। तो इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में हम कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे कि जिसमें ए भी हो जाए और ए भी हो जाए? जो दिया हुआ है उसका यूटिलाइज कर ले और जो निकालना है हमें वो निकालेंगे। तो देखिए इसके सामने पी होता है और 90 के सामने हमेशा एच होता है और ए बी होता है। कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें पी भी आए और एच भी आए?
क्या होता है, साइन थीटा में आता है पी बी और एच। पी क्या दिया हुआ है, पी हमको निकालना ही है, पी निकालना है, और एच आपको दिया हुआ है 50। अगर साइन 30 में थीटा मान लीजिए कि 30 डिग्री, तो साइन 30 बराबर पी बाई एच, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, साइन 30 इंटू 50। साइन 30 का क्या वैल्यू होता है, 1/2 ना 50 यानी 25, निकल गया आपका 25 बराबर 25। क्या देखें, तो बस जब एक त्रिभुज बन जाए तो आपको ये सोचना होता है कि कौन सा हम त्रिकोणमिति बात यूज करें जिससे दिया हुआ का भी यूटिलाइज हो जाए, और निकालना है के अनुपात 6 है, 6 में से कोई एक ही यूज करना है। कभी कभी हो सकता है कि दो यूज करने से भी हो, जब दो ट्रेंगल बन जाएगा, जो दो त्रिभुज बन जाएगा, मान के ऐसा, मान के चलिए किसी केस में आपका ऐसे बोले, कभी कभी ऐसा आपका केस बनेगा, ए है, बी है, सी है, 90 डिग्री है, तो आपका एक अनोमन कोण थीटा है, थीटा 1, ये है थीटा 2। अब देख क्या रहे हैं, एक त्रिभुज डी बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें भी त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा। इसके सामने का ए पी और ए बी और इसके लिए एच। जब ए थीटा 1 है, ए भी एक ए डी सी, ए भी एक बड़ा वाला समकोण त्रिभुज है क्योंकि 90 है, तो इसके सामने का ए पी और ये पूरा बी इसके लिए, और ये एच, तो इसलिए दो थीटा है, तो इसमें आपको दो त्रिकोणमितीय अनुपात भी लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये स्थिति 1 हो गया जब उन्नयन कोण मालूम है, स्थिति 2 हो गया जब आपको अनुमान कोण मालूम हो। अब देखिए, अब आपको इतना बेसिक चीज था जो आपको इस जो विषय यानी इस टॉपिक है, जो इस चैप्टर है, इसमें आपको यूज है जब क्वेश्चन बनाने के दौरान। इससे क्वेश्चन जनरली सब्जेक्टिव और एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 5 मार्क्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर और इस चैप्टर में कुछ करना ही नहीं है कि चलिए, ना कोई फार्मूला आपको याद करना है, ना कोई ज़्यादा कंसेप्ट है, बस जो त्रिकोणमिति वाला चैप्टर में पढ़े हैं उसी का यूज करना है। बस एक ही चीज़ यहाँ पे रखना है कि जो 4-5 जो शब्दावली है उसको पकड़ के रखना है, और थोड़ा सा आपको फिगर फिगर कैसे बनाने आएगा, जब 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको फिगर बनाने भी आ जाएगा। इससे 5 नंबर आपका कन्फर्म आता है। ठीक है, देखिए, क्योंकि इस चैप्टर में अगर इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन है तो उसको कैसे टैकल करेंगे, कैसे हल करने सोचें, उसी का देखिए कुछ हम हल करने के लिए आपको चरण बताए। देखिए, हल करने के चरण, पहला चरण क्या है, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आया एग्जाम हॉल में, या आप क्वेश्चन बना रहे हैं आप अपने बुक से, कोई आपको क्वेश्चन दे दिया और कोई क्वेश्चन दे रहा है, तो आपको क्या पहले क्या सोचना है, प्रश्न के संगत रेखा चित्र इसके पहले एक और स्टेप देखिए, पहले आप क्वेश्चन है उसको पढ़िए, एक बार नहीं समझ में आ रहा है दोबारा पढ़िए, और पहले क्वेश्चन को रीड आउट ढंग से आउट कर लेंगे। प्रश्न के संगत एक रेखा चित्र डायग्राम बनाइए, अगर ऐसा है तो डायग्राम। दूसरा क्या चरण क्या है, सभी ज्ञात ऊंचाइयों, दूरियों और कोणों को चिन्हित करें और चरों द्वारा अज्ञात लंबाई को निरूपित। मतलब भाई द्वे मानिए कि आपको ये वाला ऐसे दिया हुआ, मान के चलिए ऐसा हमको ट्रायंगल एक त्रिभुज बन, ठीक है, यहाँ पे 90 है। अब हम आपको दूरी दिया हुआ है कि ए बी के बीच में 50 मीटर की दूरी है, ठीक, और एक कोण आपको दिया हुआ है 45 डिग्री। तो देखिए वही बोल रहा है कि पहले जो जो दिया हुआ है वो सब आप चिन्हित कर लीजिए। ठीक, जो हमको निकालना है, मान के लिए झंडा है, और झंडा का लंबाई हमको निकालना है कि बीसी बताइए क्या है, लंबाई क्या है। तो देखिए लंबाई जो हमको निकालना रहेगा ना, उसमें चर में मान लीजिए एक्स वाई जेड, मान लीजिए पी एल। अब जैसे हाइट रहेगा तो एच से डिनोट कीजिए, लंबाई है तो एल से डिनोट, ठीक है, तो ऐसे कर लीजिए। डिस्टेंस यानी दूरी है तो डी से, तो ऐसे कीजिए। अब ये जब कर लेंगे तो दूसरा चरण में है। तीसरा में क्या है कि ज्ञात लंबाई से अज्ञात लंबाई को प्राप्त करने के लिए दोनों के विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों का उपयोग करें। यानी मान लीजिए अब हमको एल निकालना है, ये थीटा है, थीटा के सामने क्या होता है पी, पी और एच। अब हमको ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे जिसमें एल भी आ जाए और मतलब ये पी भी आ जाए और बी आ जाए, तो क्या होता है
टेन में आता है पी बी, टेन 45 डिग्री बराबर पी, पी यानी पी बटा बी, पी क्या है बी सी बटा ए। बी सी देखिए, बी सी कितना है एल और ए बी कितना है 50, और टेन 45 क्या होता है 1, टेन 45 होता है 1, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर नहीं हो जाएगा 50 मीटर, यानी इस झंडे की लंबाई कितना है 50 मीटर। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि आपको, तो इसमें क्या है, पहला तो आप क्वेश्चन को, प्रश्न को ढंग से पढ़ें, प्रश्न के संगत आप रेखा चित्र डायग्राम बना लीजिए, और डायग्राम में आप ये सब शो कर दीजिए कि कौन कौन सा चीज दिया हुआ है। जैसे आपका उन्नयन या अवनमन कोण क्या है, कितना दिया है वो डिनोट कीजिए, आपका क्षैतिज रेखा कोई डिस्टेंस है, दूरी, ऊंचाई आपको कुछ दिया है वो लिखिए, और क्या आपको निकालना है उसको आप मानिए। के बाद आप त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग कीजिए, वैसे त्रिकोणमितीय अनुपात का जो दिया हुआ है उसका उपयोग हो, है ठीक, वो करना है। अब देखिए नोट है, अवनमन कोण ज्ञात होने पे सबसे पहले समांतर रेखा और एकांतर कोणों के मदद से नयन कोण ज्ञात करें। हाँ देखिए, इसमें एक कंसेप्ट है कि अवनमन कोण ज्ञात हो, ठीक है सर, मान के चलिए कि ये बाबूलाल यहाँ पे खड़े होके यहाँ पे एक मशीन रखा हुआ है तो देख रहे हैं, बाबूलाल का रेखा ये होगा, मशीन को देखेगा, और ये क्षैतिज रेखा ये होगा, क्या हो गया क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा, मान के चलिए कि, तो अब ये दिया हुआ है, ये नयन कोण दिया हुआ है हमको, मान 45 डिग्री, अवनमन कोण, ये अवनमन कोण यानी क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर है तो अवनमन, इतना हमको दिया हुआ है। अब देखिए, अब इतना दिया हुआ रहता है, यही बोलता है कि ये जो वस्तु है, तो वस्तु का क्षैतिज रेखा से ऊंचाई क्या है, तो यानी ए निकालिए, तो पहले हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। समकोण त्रिभुज के लिए क्या बोले थे, जो दृष्टि रेखा का जो बिंदु होगा जहां तक देखना है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए आप क्षैतिज रेखा पे, यानी लंब डालिए, ये जो दृष्टि रेखा है इसका लंब डालिए, ये लंब हो गया। अब देखिए, अब मेरा त्रिभुज हो गया, जो समकोण त्रिभुज हो गया, तो समकोण त्रिभुज हो गया, तो हम तो लगा लेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, एक तो ऐसे, अब मान के चलिए ऐसा हो गया कि, और एक मानिए कि ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे 90 बना। अब देखिए, अब आपको ये पूछे कि आप ये बताइए हमें, ए वाला हाइट बताइए, जैसे मान लीजिए कि ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी पॉइंट है, और ये मान लीजिए कि हम डी माने हैं, ठीक, तो इसको अलग करके देखिए ऐसे, नहीं है ना, कि ए है, बी है, सी है, और ये डी है, यहाँ पे भी 90 है और यहाँ पे भी 90 है, हमको ए कोण दिया हुआ है 45 डिग्री, और आपको, ठीक है, हमको ए दिया हुआ है, ठीक, और हमको ए दे दिया गया, डिस्टेंस दे दे कि ए 50 मीटर है, तो ए डिस्टेंस दे। अब देखिए, अब हमको क्या होगा कि हमसे पूछेगा क्वेश्चन में कि आप जो ये बाबूलाल था और ये जो मशीन था, इस मशीन को देख रहा है, तो ये बताइए कि ये इन दोनों, ये वाला हाइट कितना है, कि बाबूलाल के क्षैतिज रेखा और मशीन के बीच का दूरी क्या है, यानी ये आपको ऊंचाई पूछ देगा, तो इसको ये पूछेगा, ठीक। अब देखिए, जो ये पूछेगा और हमको ये मालूम है, ठीक, हमको हमको ये मालूम है और ये मालूम है, उसके अलावा हमको कुछ नहीं मालूम, हमको ए मालूम है, ठीक। तो देखिए, हमको ए पूछ रहा है, इस जो इस वाले ट्रिंगल में वाले, इस वाले त्रिभुज में जब त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे तो कम से कम दो भुजा मालूम होना चाहिए, हमको भुजा तो एक ही मालूम है, ए तो निकालना है, ठीक है निकाल, दूसरा भुजा मालूम होना चाहिए, ये कम, या तो ये मालूम होना चाहिए या तो ये मालूम होना चाहिए। तो देखिए, दो तरीका है इससे मालूम करने, एक तो देखिए कि ए और बी और डी और सी दोनों बराबर है, तो ये 50 है तो ये 50 हो गया, ठीक, 50 मीटर हो गया। तो अब जब ये 50 मीटर हो गया तो अब मालूम हो जाएगा, इस थीटा के सामने का पी होगा, बी हो गया और एच हो गया, तो हम वैसा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे जहां पी और बी का यूज हो जाए, क्या यूज करेंगे, टेन थीटा, तो टेन 45 बराबर बटा,
तो हमको पी मालूम है, पी क्या है, एच, यही हाइट निकालना है, और बी हमको 50 दिया। 10 45 1 होता है बराबर 50, हमारा एच बराबर 50, ठीक। एच बराबर ही हमारा 50 निकल, ठीक। हमारा ए पूछे तो बाई दो मान के चलिए कभी आपसे ए पूछ देगा, कभी ए आपको पूछेगा, ए पूछेगा, ए पूछेगा तो कैसे आप बनाइएगा, जैसे मान के चलिए पूछ देगी ए बी बताइए, ए बी का ये मानिए कि ए आप बताइए, तो देखिए ई निकालने के लिए हमको इस त्रिभुज का यूज करना होगा। तो इस त्रिभुज में हमको क्या मालूम है, ये 50 मीटर मालूम है, और एक यानी दो भुजा तो मालूम है, एक निकालना ही और एक है। तो इसमें क्या हो, एक हमको एंगल चाहिए, एक यानी कोण चाहिए। कोण हमको ये सिर्फ ये मालूम है कि 90 डिग्री है, नहीं ये मालूम है, नहीं, या तो ए निकाल लीजिए या तो ये निकालिए। तो देखिए यहाँ पे इजी है कि ए निकालिए, ए क्या होता है, ये पूरा 90 है, 90 है तो ये 45 है, तो ये 45 हो जाएगा, या तो ऐसे निकल जाए। मानिए कि 90 नहीं है, 90 नहीं है, तो देखिए आपको एकांतर कोण का एक कंसेप्ट पढ़े होंगे, उसका यहाँ पे यूज है इस चैप्टर में, इसलिए थोड़ा सा उसके बारे में ढंग से देखिए। पढ़ा होगा कि जब दो समांतर रेखा है और किसी एक काट रहा है एक तिर्यक रेखा, तो जो ए एंगल होता है, ए एंगल और ए एंगल बराबर होता है, ए एंगल और ए एंगल बराबर होता है, जैसे ए है तो ए बराबर बराबर होगा। तो ये इसको बोले एकांतर कोण और एक सम्मुख कोण बोलते हैं। मुख एक सामने सम्मुख कोण और ये एकांतर कोण। तो देखिए जब एक मान के लिए एक लाइन है और एक दूसरा लाइन है, जब ये 45 है तो ये क्या होगा, 45 डिग्री। अब देखिए अब इस त्रिभुज में एक कोण मालूम है, हाइट निकालना और 50 है, तो क्या निकालिए P बाई बी, यानी टेन थीटा यहाँ भी लगा देंगे, नहीं थोड़ा सा एकांतर कोण सम्मुख कोण देखिएगा, ये सम्मुख कोण और ये आपका एकांतर कोण, दो समांतर रेखा जब एक तिर्यक रेखा कट करेगा तो ये वाला आएंगी वाला एकांतर, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान। चलिए इतना करने के बाद आपका थ्योरी लगभग समाप्त हो गया है। अब हम क्या देखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। लगभग 1 घंटे का ये वीडियो हो गया है, तो अब यहीं पे हम रोक देते हैं, और इसके बाद सेकेंड वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा थ्योरी ढंग से प्रॉब्लम है, कम से कम 10-12 प्रॉब्लम को सॉल्व कराते हैं और हम आपको बताते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और अपने आसपास के दोस्तों है, ये निःशुल्क जो व्यवस्था दी गई, इसका मात्र उद्देश्य है कि आपकी भलाई हो, कोई निहित उद्देश्य नहीं है। और आप प्लीज़ लोगों को बताएं और मोटिवेट करें हम भी, ताकि हम आपके लिए, थैंक यू।